गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद क्लैरिटी बाय यामिनी। आज हम क्लास 7 के एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एसिड बेस इंडिकेटर। हमारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हॉट्स के फॉर्म में, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को, ठीक है। आप सबों ने होमवर्क किया है, वेरी गुड। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ओके, अब इंडिकेटर क्या होता है? पहले हमें ये जानना है कि एसिड बेस इंडिकेटर टॉपिक है, तो ये इंडिकेटर होता क्या है। एक्चुअली हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते ना कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है ना, क्योंकि हर सब्सटेंस एडिबल नहीं होती हैं, हम सभी को खा नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस जो कि यूज़ होते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ठीक है ना। समझ में आ गई इंडिकेटर क्या है। अब इंडिकेटर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। नेचुरल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो नेचुरली डिराइव हुआ है, मतलब नेचुरल सोर्स से जो हमें मिला है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। जैसे टर्मरिक हो गए, चाइना रोज हो गए, लिटमस हो गए, रेड कैबेज हो गए, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं वो जनरली लैब में यूज़ होते हैं, मैन मेड मतलब होते हैं, जिसको कि केमिकल्स के द्वारा ह्यूमन ने बनाया है। उसके एग्जाम्पल्स होते हैं फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आप कॉपी कर सकते हो। और तीसरा हमारा होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जहाँ पे कि उसकी स्मेल चेंज होती है। जो हमने अभी नेचुरल इंडिकेटर्स देखा वहाँ पे हमने क्या देखा, या फिर हमने सिंथेटिक इंडिकेटर देखा तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि इनके कलर चेंज करके ये बताते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। वैसे ही ओल्फैक्टरी जो होती है सब्सटेंसेस, उसमें ऑडर चेंज होता है, उसकी स्मेल चेंज होती है, और फिर हमें पता चलता है कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं वो एसिड हैं या बेस है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं क्लोव ऑयल है, वेनिला एसेंस है, अनियन है, ठीक है। आज हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं नेचुरल इंडिकेटर और उनकी कलर किस मीडियम में कैसे चेंज होती है, ठीक है। और सिंथेटिक को और ओल्फैक्टरी को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी। टर्मरिक को हम कैसे सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसे उसकी कलर चेंज होती है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। बट पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ। अब टर्मरिक, ये तो हम हर दिन देखते हैं, हल्दी खाने में यूज़ होता है। लिटमस, अब ये लिटमस क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। लिटमस एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करके मिला है। अब सवाल उठता है कि ये लाइकेन क्या है। लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म्स है। एल्गी और फंगी ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल अकेले अकेले नहीं रह सकते। ये जब भी रहेंगे तो हमेशा साथ में रहेंगे, और इनकी जो है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इनकी एक पार्टनरशिप है कि भाई मैं, जैसे एल्गी बोलता है भाई मैं तो खाना बना के तुम्हें दे सकता हूँ, फंगी बोलता है कोई बात नहीं भाई तू मुझे खाना बना के दे दे, मैं तुम्हें वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई करूंगा खाना बनाने के लिए, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के मिल के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। अब एल्गी आपको लगेगा क्या है? एल्गी कुछ नहीं, आप ऐसे समझो कि एल्गी एक ट्रू प्लांट्स नहीं है, ठीक है ना। उसमें मतलब रूट और स्टेम वो लैक करता है, बट फूड बना सकता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फंगी नॉन ग्रीन प्लांट है, दोनों साथ में रहते हैं। अब ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहते हैं, ठीक है ना। ये मतलब आप देखोगे कि हॉट प्लेसेस, एकदम हॉट डेजर्ट में भी सर्वाइव करते हैं, और बहुत एकदम आर्कटिक एरिया, एकदम से नॉर्दर्न पोल पे हम चले जाएं, इतनी
ठंडियों में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, और लॉन्ग लिव्ड होते हैं। और ये जो होती है ना, मतलब हमें जनरली कहाँ देखने को मिलती है, हमें ये देखने को मिलती है रॉक्स पे, या फिर हमें जैसे कि स्टेम जो होती है ना, प्लांट के स्टेम पे हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। ओके, सॉल्यूशन होता है वो कैसे बनाते हैं, बड़ा फास्ट में बताती हूँ। लाइकेन से क्या होता है ना, बहुत अच्छे वाले लाइकेंस को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करके, क्रश करके उसको फर्मेंट कराया जाता है, फिर उसके बाद उसको वाटर के साथ ऐसे मिक्स करके उसकी सॉल्यूशन वो डाई के फॉर्म में, ऐसे समझो इजी वे में उसकी डाई बनाई जाती है। और वो जो डाई होता है ना, वो मूव कलर का, या फिर आप तुम कहो कि एकदम से डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और इसको हम इसी में फिर हम एक ना पोरस फिल्टर पेपर जैसा होता है, उसको डिप करके ड्राई करते हैं, तो वो लिटमस पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। और जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वो लिटमस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब ये जनरली ब्लू होता है। अब हम ब्लू लिटमस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में, अगर जैसे कि हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो हमें अब लगता है कि ठीक है, ब्लू लिटमस तो मेरे पास अवेलेबल हो गया, अब हमें रेड लिटमस पेपर कैसे मिलेंगे। तो हम वो ब्लू लिटमस जो सॉल्यूशन है उसी में हम फिर एसिड डाल के उसकी कलर चेंज हो जाती है कंप्लीटली रेड। फिर हम उसमें वो जो पेपर स्ट्रिप होती है ना वाइट वाली, उसको फिर डिप करते हैं और ड्राई करते हैं, तो इस तरीके से हमारा रेड लिटमस पेपर भी बनके रेडी हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब है कि उनकी कलर कैसे चेंज होती है। तो देखो, ब्लू लिटमस पेपर की ओरिजिनल कलर ब्लू है, एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगी। अगर इसको बेसिक मीडियम जैसे सोप है, यहाँ इसको सोप लिया और सोप के ऊपर डाला तो उसकी कलर ब्लू रहेगी, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं होगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन लिया या सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ये न्यूट्रल है तो इसमें इसकी कलर ब्लू ही रहेगी, मीन्स नो चेंज होगी, ठीक है। रेड लिटमस पेपर की ओरिजिनल कलर रेड है। अगर हम इसको विनेगर मतलब एसिड मीडियम में डालेंगे तो ये रेड ही रहेगा, और अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें निकल करके क्या आ रहा है कि ब्लू लिटमस जो होती है चेंज हो जाती है रेड में, ओके, एसिडिक मीडियम में रेड में चेंज होती है। और रेड लिटमस जो है वो बेसिक मीडियम में ब्लू में चेंज हो जाती है। क्लियर। और शुगर सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल मीडियम है तो उसमें वो रेड ही रहेगी, ये रेड लिटमस पेपर। टर्मरिक पेपर या पेस्ट लेंगे तो उसकी कलर कैसी होती है, येलो होती है। अब अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो क्या होगी, येलो ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर हम उसे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उसकी कलर, बेसिक मीडियम से मेरा यहाँ मतलब है कि उसे अगर हमने सोप ले लिया या फिर हमने बेकिंग सोडा ले लिया तो उस पर अगर हम डालेंगे ना टर्मरिक को तो उसकी क्या कलर होगी, वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी, ठीक है। और फिर शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें उसकी कलर येलो ही रहेगी। अब है चाइना रोज। चाइना रोज की जो ओरिजिनल कलर है वो लाइट पिंक होती है, ठीक है। अब अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसकी कलर मैजेंटा हो जाएगी या फिर डार्क पिंक। मेरे पास मैजेंटा कलर नहीं था, मैंने ट्राई किया है, बट यहाँ लिखा है, आप देख लेना, डार्क पिंक लर्न कर लेना, ठीक है। और बेसिक मीडियम में इसकी जो कलर होगी वो ग्रीन हो जाती है, याद रखना, हाँ। और उसके बाद न्यूट्रल मीडियम जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, वहाँ पे इसकी कलर लाइट पिंक ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर, अंडरस्टूड, एनी डाउट? आई थिंक कि अभी तक तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, बट ये जो टेबल है ये टेबल कंप्लीटली लर्न करने की है। आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से मीडियम में क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? अब मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये है, बताओ क्या है ये एक पेपर है, इस पे मैंने पहले से ही टर्मरिक के पेस्ट लगा के ड्राई करके
रख लिया, ठीक है। अभी ये टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, इस बोल में मैंने सोप के सॉल्यूशंस, ये है टर्मरिक पेपर और ये है बोल में मैंने सोप के सॉल्यूशंस रेडी करके पहले से रखे थे। सोप क्या है, बेस है, ठीक है। अब इस बेस पे ध्यान से आप देखना, एक हमने ईयरबड लिया है और इस ईयरबड के हेल्प से मैंने इस पे लिखा, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, एसिड। मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे, एसिड एंड बेस। देखो आप, टर्मरिक के ऊपर मैंने सोप सॉल्यूशन से लिखा है एसिड एंड बेस। कलर चेंज आप देख रहे हो, देख पा रहे हो कलर चेंज कि किस तरीके से टर्मरिक जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसके ऊपर हमने बेस सोप से लिखा है और इसकी कलर हो गई रेडिश ब्राउन। अब देखो एक और मैजिक, ये रहा भाई हमारा लेमन। क्या है, लेमन। अब इस लेमन को हमने इस लेमन को हमने इस देखो, जहाँ पे हमने एसिड और बेस लिखा था, मैंने सिर्फ आई और डी पे ऐसे करके डाला है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? जहाँ पे मैंने ए डी ये सब ऐसे ही है, ये सी और आई पे मैंने ऐसे लेमन को डाला तो फिर से कलर क्या हो गया, येलो हो गया। ये क्या बता रहा है कि, क्या बता रहा है, बताओ बताओ जल्दी से, कि जो टर्मरिक है वो एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे हमने क्या देखा, टर्मरिक की ओरिजिनल कलर येलो ही होती है और एसिडिक मीडियम में नो चेंज। अब हमने इस पे फिर से लेमन डाला, लेमन में होती है साइट्रिक एसिड और एसिड गिरा तो अब फिर से उसकी जो रेडिश ब्राउन कलर थी वो क्या हो गई, समझ में आ गई। तो था ना बड़ा इंटरेस्टिंग, याद रखनी पड़ेगी ये चीज़। ओके, मज़ा आया? तो फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को हम फिर बहुत ही अच्छे से कल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।